नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं साइंस, मैथ और रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी टेक्नीशियन जो प्रेजेंट टाइम एग्जाम चल रहा है। 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है डियर फ्रेंड, और इसमें लगभग ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइंस का हुआ, मैथ का हुआ और रीजनिंग का हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है डियर फ्रेंड? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, -98.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, ये हाइड्रोजन है डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। चलिए और आगे चलते हैं। तैरने का सिद्धांत लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी डियर फ्रेंड? आर्किमिडीज ने। ओके, चलिए और आगे। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, आयोडीन। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है डियर फ्रेंड? साइटोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलिए और आगे। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, एथलीट फुट जो होता है वह फंगी मीन्स कवक कवक के कारण होता है, कवक से होता है। चलिए और आगे। ब्लड क्या है डियर फ्रेंड? ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कलेक्टिव टिश्यूज। ओके, चलिए और आगे। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं डियर फ्रेंड? तो जैसे कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसे पावर हाउस कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? विटामिन ए डियर फ्रेंड, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि विकास का सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, डार्विन ने किया था। चलिए और आगे। सौर विकिरण, ओके, सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है डियर फ्रेंड? तो यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए और आगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोएंटगेन ने। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था डियर फ्रेंड? स्कूटर का आविष्कार जैसा कि आप जानते हैं, जी ब्रॉडशॉ ने किया था। चलिए और आगे। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति डियर फ्रेंड सेल्यूलोज की बनी होती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है डियर फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर है फल या आवरण, फ्रूट कोट जिसे कहा जाता है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, दालचीनी। ओके, चलिए और आगे। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओल्फिया। ठीक, चलिए और आगे। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं, हेलोफाइट प्रकार के जो पौधे होते हैं वह सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। चलिए और आगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लीवर होता है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चलता है डियर फ्रेंड? तो जैसा कि आपको पता है, एथाइल मार्कप्टन। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है? CO+N2, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है डियर फ्रेंड? जैसे कि आप जानते हैं, लिथियम। चलिए और आगे चलते हैं। टीकाकरण के जनक, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन माने जाते हैं डियर फ्रेंड? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। चलिए और आगे चलते हैं।
फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है डियर फ्रेंड? फोटॉन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। 26 नंबर, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? यह दूरी की इकाई होती है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसकी ध्वनि प्रदूषण किसकी इकाई है डियर फ्रेंड? तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल की इकाई है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है डियर फ्रेंड? वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र डियर फ्रेंड CaNO3 का होल ट्वाइस। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं कैलोरी से मापी जाती है। चलिए 31, टेस्ला किसकी इकाई है डियर फ्रेंड? टेस्ला किसकी इकाई है? यानी कि आप जानते हैं इसका प्रेरण इंडक्शन की है। चलिए और आगे चलते हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? आरएच फैक्टर बंदर से संबंधित होता है। चलिए और आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है डियर फ्रेंड? लेंस की क्षमता डायोप्टर से निर्देशित की जाती है या प्रदर्शित की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है डियर फ्रेंड? जैसे कि आप जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। चलिए नेक्स्ट, मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है डियर फ्रेंड? मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड, इसमें आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा आपकी 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को होने वाली है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बनाया गया है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो भी आज 6 मार्च 2026 सॉरी 6 मार्च 2026 को जो क्वेश्चन साइंस के आए हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है डियर फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं केचुए को किसानों को मित्र कहा जाता है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है डियर फ्रेंड? इसे डियर फ्रेंड कैडमियम जो प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? इटाई इटाई नाम की बीमारी होती है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो डियर फ्रेंड यह ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? डियर फ्रेंड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। किस चीज से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं डियर फ्रेंड? यह पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं जो जल्दी नहीं सिकुड़ते। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन प्रति ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो डियर फ्रेंड ओजोन परत जो है वह समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? डियर फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं डियर फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डियर फ्रेंड यह क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था डियर फ्रेंड? तो यह कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। चलिए और आगे चलते हैं।
48 क्वेश्चन नंबर 48, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है डियर फ्रेंड? यह विटामिन डी सही सहायक होता है। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? डियर फ्रेंड कैल्शियम और फास्फोरस होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और साइंस का जो आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है, देखते हैं। पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है डियर फ्रेंड? तो यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये हमारे जो 50 क्वेश्चन साइंस के थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 6 मार्च 2026 को एग्जाम में आया हुआ था प्रश्न, उसको देखते हैं। सभी भेक मेढक हैं डियर फ्रेंड, ये देखिए भेक हो गया, ठीक। अब इसको मेढक में कन्वर्ट करते हैं, इसको मेढक बना देते हैं, ये हमारा आ गया मेढक। चलिए उसके बाद कह रहा है सभी मेढक सांप हैं, यानी कि सभी मेढक जो है सांप हैं, सांप है, ठीक। अब चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कह रहा है कुछ सांप मेढक है, तो कुछ सांप डियर फ्रेंड मेढक हैं, ठीक है। चलिए कुछ मेढक भेक हैं, यानी कि ये हमारा दूसरा है, कुछ मेढक भी भेक है, यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का पहचान कीजिए डियर फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड, ये 13 से डिवाइड है, ये भी 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है, ये हमारा 97 जो है वह 13 से नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। रोग लक्षण विद्या, जिसे पैथोलॉजी कहा जाता है, रोग डिसीज, और समानुपात खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी डियर फ्रेंड, यह प्लेटलेट्स होता है, मीन्स ग्रहों की खोज के लिए किया जाता है, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वह ग्रह की खोज करते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। प्रसिद्ध अनुपाते गुमनाम, पागल अनुपाते समझदार डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा, ठीक। तो डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं जो 53 और 89 में डियर फ्रेंड कितना किया है, 6 का स्क्वायर माइनस किया है, ठीक है। उसी प्रकार 89 और 105 के बीच में कितना हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस किया है। उसी प्रकार 109 और 5 में यहाँ डियर फ्रेंड 2 का स्क्वायर माइनस किया है, ठीक। अब इसी प्रकार 8 का स्क्वायर माइनस करेगा, यानी कि जो 8 टाइम 64 होगा, 64 माइनस 53, इसमें आप डिवाइड माइनस कर दीजिए, 4 मीन्स में 4 में 3 गए 1, 6 में से 5 गए 1, यानी कि डियर फ्रेंड यहाँ हो जाएगा हमारा -11, ओके। यहाँ आएगा हमारा -11, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें से 64 का स्क्वायर माइनस किया है, फिर 6 छंग 36 का स्क्वायर माइनस किया है, 4 चौक 16 का स्क्वायर माइनस किया है, और 2 दूनी 4 का स्क्वायर माइनस किया है। चलिए और आगे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में AXE को 120 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ई FEE को कैसे लिखा जाएगा? डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं A का मान 1 होता है, X का मान 24 होता है, E का मान 5 होता है, इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 1 24 का नाम 24 पंचे 120, आ गया हमारा 120, ठीक। उसी प्रकार F कितना होता है, 6 होता है, गुणे E होता है हमारा 5, और ये भी हमारा E 5 होता है, यानी कि 6 पंचे 30 पंचे 150। डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड ये दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए डियर फ्रेंड। असंगत विकल्प पूछा है लाल, बैगनी, नीला और पीला। डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जो बैगनी होता है हमारा ये अलग रंग होता है, सब प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन डियर फ्रेंड इसमें कह रहा है कुछ क्रोध शोक है, ओके, कुछ क्रोध शोक है, यानी कि ये क्रोध हो गया, ये हो गया शोक, ठीक। चलिए कुछ शोक प्यार है, कुछ शोक इसे प्यार कह दीजिए, ठीक। और निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ शोक क्रोध है,
कुछ शोक क्रोध पहला, तो ये तो सही है डियर फ्रेंड। कुछ प्यार शोक है, कुछ प्यार जो है शोक है, ये भी सही है। यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारा अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हमारा दोनों निष्कर्ष करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 9 से 21 किया, ठीक। 9 से 21 किया डियर फ्रेंड, या 12 बढ़ाया। उसके बाद 21 से 38 किया डियर फ्रेंड, 21 से 38 करेगा तो 17 बढ़ाएगा, ठीक। उसके बाद 38 से जब 65 किया तो डियर फ्रेंड 27 बढ़ाया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें 12 5 5 का गैप है, 17 10 27 ये 10 का गैप है। इसके बाद हमारा आएगा 15 का गैप, ठीक। यानी कि 27 15 हमारा होता है डियर फ्रेंड 7 5 12, और ये 2 1 3 1 4, ठीक, यानी 42। अब 42 65 जोड़ दीजिए, ठीक। 65 42 आप जोड़ेंगे तो 107 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। चलिए गोल मेज है, ठीक, वृत्ताकार मेज है, बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हो गए, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए डी के सामने और बी के दाईं तीसरी ओर, ठीक है। ए जो है डी के सामने, यहाँ हम डी के बैठा देते हैं और ये हमारा हो गया ए। ओके, ए जो है डी के सामने है और बी के दाईं ओर तीसरा है, यहाँ हमारा बैठ जाएगा बी, ठीक। 1 2 तीसरा हो गया, ठीक है। ए डी के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। जी ए और एफ के बीच में है, जो जी है ए और एफ के बीच में है। या तो हमारा एफ यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, तभी जी हमारा ये हो सकता है यहाँ बैठे या यहाँ बैठे। चलिए और आगे। जी ए और एफ के बीच में है। एच ए का, एच जो है एक की ठीक दाईं ओर है, एच जो है एच का ठीक दाईं ओर है। ओके, यहाँ बैठ गया हमारा एच, तो यहाँ हमारा हो गया जी और यहाँ हमारा हो गया एफ। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है एच जो है ए के ठीक दाईं ओर है, ई सी और डी के बीच में है। सी और डी के बीच में क्या है, ई है, ठीक। ई यहाँ बैठा दीजिए आप और सी यहाँ बैठा दीजिए। चलिए ये हमारा फिगर रेडी। अब ये फ्रेंड कह रहा है सी के सामने कौन बैठा है। सी के सामने डियर फ्रेंड एफ बैठा है। ओके, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी के सामने एफ बैठा है। सी के सामने एफ बैठ गया। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी कुल आय क्या है। तो डियर फ्रेंड 35% यह भोजन पर खर्च करता है, उसके साथ साथ 55% और ये कपड़ों पर खर्च करता है। तो 35 और 55 कितना हो गया, 9550 हो गया, 538 या 9 हो गया, यानी कि 90% वह खर्च कर दिया। अब बचे उसके पास 10%। अब 10% कितने के बराबर है, 400 रुपये के बराबर है। तो 100% बराबर क्या हो जाए, सॉरी 100% क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, तो यह 400 इंटू 10। ओके, यानी कि 4000 रुपये। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। ये फ्रेंड ये क्वेश्चन है दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है डियर फ्रेंड ए हमारा कितने देर में भर रहा है, यानी कि ए 12 घंटे में भर रहा है, बी कितने में 15 घंटे और सी 10 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। चलिए इसका एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60 हमारा हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 12 पंचे 60, ये 5 घंटे, और 15 चौको 60 ये 4 हो जाएगा, और 10 छंग 60 ये 6 हो जाएगा माइनस में, ठीक। चलिए अब आप 5 प्लस 4 और माइनस 6 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, इक्वल बराबर, यानी कि 5 4 9 6 माइनस करेंगे तो आप 3 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 3, यानी भरा जा रहा है। टोटल काम कितना है 60,
तो आप 3 से डिवाइड करेंगे 320, यानी कि टोटल 20 घंटे में हमारी टंकी फुल हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, 720 में 18 गेंदें यानी 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य। तो डियर फ्रेंड जैसे कि हमें पता नहीं है तो हम क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं, क्रय बराबर एक्स रुपया। ठीक, तो 720 रुपये है और 18 गेंदें हैं। ठीक है, तो 18 एक्स हो गया और इसमें से अब 6 गेंदों का मूल्य डियर फ्रेंड, तो 6 एक्स हो जाएगा, तो माइनस 6 एक्स कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा। और 18 एक्स में माइनस 6 एक्स हो गया आपका 12 एक्स हो जाएगा और ये 720 रुपये हो जाएंगे। ठीक, तो 12 छंग 72 यानी कि 60 रुपये एक गेंद का जो मूल्य होगा 60 रुपये होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डियर फ्रेंड, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीग्राम ओके क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या। तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं तो हमारा जो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, वर्ग के आकार में इसको मोड़ा जा रहा है, तो 11 इसकी भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, जब इसकी भुजाएं 11 हो जाएंगी तो इसका क्षेत्रफल 121 हो जाएगा। ए स्क्वायर होता है जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए इसका टोटल परिमित निकालेंगे तो 11 इंटू 4 होता है, यानी कि 11 चौको 44 सेंटीमीटर ये हमारा तार है। अब इसको हम, इसकी त्रिज्या एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त मतलब 2 पाई आर होता है, बराबर 44 होता है। ठीक, चलिए 2 पाई आर को और सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर को 2 पाई आर बराबर 44 हो गया डियर फ्रेंड। ठीक, अब 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, आर बराबर हमें निकालना है इक्वल 44 हो गया। चलिए 22 दूना 44 होता है जैसे कि आप जानते हैं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी इज द राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6 2 हो जाएगा और 7 में 3 गए 4 हो गया, यानी कि 4.2 हो गया। ठीक, ये 4.2 हो गया डियर फ्रेंड। अब यहाँ 3 से आप ये भाग दिया गया है, 3 से काट दीजिए, 3 पच्चे 15, दशमलव से दशमलव कट गए, 3 तिरिक्का 9 यानी 53 हो गया। ठीक, ये 53 प्लस 3.2 गुणे 4.2। ठीक, उसके बाद माइनस 50। चलिए इसको आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक, तो आप इसको गुणा करेंगे तो पाएंगे 13.44। ओके, चलिए अब प्लस 53, 53 में 53 है डियर फ्रेंड, इधर 50 है, तो 50 में 53 माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 प्लस 13.44 यानी बराबर 16.44 यानी 44। हमारा जो बी ऑप्शन है वह राइट है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने एसबीआई से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। ठीक, 5 वर्ष बाद उसने साधारण ब्याज के रूप में 5,000 रुपए का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि क्या है। पीआरटी अपन 100 रख दीजिए, मूल राशि हमें नहीं पता है, पी हो गया, आर कितना है डियर फ्रेंड 10%, समय कितना है 5 वर्ष, अपान 100 होता है आप जानते हैं, इक्वल कितना हो गया, ये एस आई मतलब 5,000 रुपए। ठीक, चलिए इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 1,000। ठीक, और इंटू 10 यानी कि पी बराबर 1,000 इंटू 10 यानी कि टोटल कितना हो गया 10,000। ठीक, 10,000 रुपए यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डियर फ्रेंड ये आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बनाया गया है, जो कि आपका एग्जाम अभी 9 मार्च 10 मार्च और 13 मार्च को होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से धन्यवाद।